अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम हमजा जमाल हैदर है। मैं डायरेक्टर, आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एफिलिएट मार्केटिंग एट अल नाफी। सो today's session is a live session regarding the issues which our affiliates are facing nowadays. uh, हमें काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया था, ईमेल पर भी उनके पे आउट्स नहीं हो, तो पे आउट्स जो पेंडिंग की मेन रीज़न है, द रीजन मेन रीजन इज कि आपके जो एनआईसीज हैं वो हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो वी नीड योर एनआईसीज। प्लस आई हैव कॉन्टैक्टेड मेनी पीपल ऑन ईमेल एंड दे आर स्टिल रिप्लाइंग मी। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिटेल एंड गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स कि वो बोल रहे हैं कि हम सीईओ साहब के पास जाएंगे। देखिए, श्योर राइट, यू कैन गो टू द सीईओ एज वेल एज द सीएफओ ऑफ द कंपनी, बट वी विल go step by step. If your things are incomplete, CEO and CTO, no one can help you out in this. आपकी खुद की मिस्टेक है। अगर आपका कोई पेपल आईडी का इशू है, यू नीड टू शेयर इट। इफ आई एम सेंडिंग एन यू एन ईमेल, यू गाइस एन ईमेल, सो यू गाइस नीड टू रिप्लाई मी बैक। अगर आप मुझे रिप्लाई ही नहीं करेंगे और आप मुझे बोलेंगे ऑलरेडी शेयर द इन्फॉर्मेशन टू वाइस, योर इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव एट आवर एंड, हमारे एंड पे रिसीव नहीं हुई है। आपकी पेपल आईडी क्या है, ठीक है, हमें तो नहीं पता। अगर हमें पता होती तो हम उसकी पेमेंट प्रोसीड कर देते। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वजूहात हैं और उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो है, सबसे पहले मैं आपको एफिलिएट की सुपर एफिलिएट की पे आउट शीट को एक्सप्लेन करूंगा कि सुपर एफिलिएट पे आउट प्रोग्राम है क्या। ठीक है, एक तो ये कि आपका सेल टीम, जो भी आपकी एफिलिएट की सेल्स टीम है, यानी आप जो सेल्स करते हैं, उसका स्टैटिक 5% तो फिक्स है, इट इज फिक्स। आपको वो 5% मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको सुपर एफिलिएट टीम में इफ यूल बी अर्निंग अराउंड अबाउट 0.7 मिलियन टू 1.2 मिलियन, अगर आप 12 लाख तक करते हैं तो आप स्मार्ट वॉच के हकदार होते हैं। यानी 5% तो आपका स्टैटिक कमीशन है, उसके ऊपर आपको हम एक 10,000 तक का लेवरेज देते हैं कि आप, अगर आप 7 मिलियन तक की सेल जनरेट करते हैं, 0.7 मिलियन की सेल जनरेट करते हैं, यानी 7 लाख रुपए की, उस पर आपको जो है 5,000 की स्मार्ट वॉच देते हैं। और अगर आप 12 लाख तक की करते हैं, उस पर आपको हम एडिशनली 10,000 तक की देते हैं। ठीक है, ये इसका रेशो है। इसके अलावा सेकंड पे आप आ जाए तो कमीशन इज स्टैटिक 5%। उसके अलावा अगर कोई 12.5 लाख से 16 लाख की करेगा तो उसको हम एयरपॉड्स देते हैं, गूगल की क्रोमबुक। ठीक है, वर्थ ऑफ रुपीज। ये वर्थ हमने इसलिए लिखी है, देखें, इफ यू नीड प्रोडक्ट फ्रॉम अस यू कैन प्रोवाइड यू दोज गिफ्ट एज वेल। इफ यू नीड अ कैशबैक वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू कैशबैक। ठीक है, ताकि आप अपनी मर्जी से ले लें, जो आपकी चॉइस है। इफ यू आर आईफोन यूजर यू कैन बाय एयरपॉड्स विद देम। सही है, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं, रियलमी के, ओप्पो के, सैमसंग के, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड इज 17,50,000 रुपये और 23 लाख का। इसमें आपको 25,000 का आपको इसमें हम इसमें एक आपको लेवरेज देते हैं और इसमें आपको एक सेल फोन देते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन आपको इस अमाउंट को भी आप रिइंबर्स करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप 17.5 लाख के तक की सेल करते हैं तो आपको 20,000 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल करेंगे और आपको जो बेसिकली सेलफोन मिलेगा वो मिलेगा 20,000 का। अगर आप इसी को 23 लाख पे ले जाएंगे अपनी सेल्स को, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ कितने, आपको सिर्फ और सिर्फ यू कैन से 7 आपको AI ऑप्स के यूजर्स को लेके आना है इन अ मंथ, दैट इज 30 डेज। ठीक है, आप इजीली लेके आ सकते हैं। आप उसके बाद जो है आप इसमें 20,000 के एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 24 लाख से 28,50,000 तक की सेल करते हैं तो आपको नॉर्थ पाकिस्तान का 55,000 तक का पर पर्सन का ट्रिप दिया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो पर पर्सन है, ठीक है, नॉर्थ का टूर जो है, ये आप कैश आउट भी करा सकते हैं अगर आपको जाना है। तो हम आपको, हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, दे विल एंगेज एवरीथिंग फॉर यू गाइस। अगर आपको अपनी फैमिली के पास जाना है, अगर आप दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, तो वो दोस्त मिलके भी इस टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप 35 से 3.5 मिलियन से 4 मिलियन तक की सेल करते हैं तो डेल का i5 और 95,000 इसकी प्राइस की वर्थ होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 4.1 से 4.7 तक की करते हैं, सुपर पावर आपको मोटरसाइकिल बाइक दी जाएगी। अच्छा, सिंस 2019, जब हम व्हेन अल्लाफी स्टार्टेड, तो वी सर अशराक ने हमें क्या पूरा बनाने का कहा था, तो उसके ऊपर हमने मैनेजमेंट को अप्रूव करा के
उसमें एट दैट टाइम 2019 जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट की कार थी वो दैट वाज मेहरान इन द मार्केट। ठीक है, अब तो मेहरान ऑब्सलीट हो चुकी है, तो अब तो ऑल्टो सबसे सस्ता वेरिएंट है। ठीक है, सुजुकी का पीएसएमसीएल का। तो पीएसएमसीएल की जो उस मेहरान गाड़ी थी उसको कंपनी ने अप्रूव करा था, और उस मार्कअप तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई 4.1 से 4.7 तक की सेल करता है, ठीक है, तो हम उसको जो है एक सुपर पावर की मोटर बाइक देंगे। इसकी जो कॉस्ट है वो 125,000 है। आप इसको कैशबैक भी करा सकते हैं। अगर आपको बाइक नहीं चाहिए, आप किसी और ब्रांड को पसंद करते हैं, यू कैन गो फॉर द ब्रांड एज वेल। अच्छा, इसकी जो कॉस्टिंग है, कैलकुलेशन, ये हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने की है, मैनेजमेंट ने। सो ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं ये तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे ही। सही है, सुपर एफिलिएट पे आउट के अंदर इसमें यह है कि आपको मेहनत करनी है दिलजोई के साथ। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए जो है कंपनी आपको इसमें बैकअप प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 4.8 मिलियन यानी 48 लाख से लेकर 54 लाख तक की सेल करते हैं तो उम्रा टिकट है 48 लाख से 54 लाख तक। उम्रा टिकट है 2,40,000 रुपए का। ठीक है, इसमें आपकी 15 डेज की अकोमोडेशन है उम्रे की, आपका 3 स्टार होटल होगा इसमें। ठीक है, जैसे नॉर्मली पे आउट होता है उम्रा पैकेजेस का, वो पूरा होगा। आप यहाँ से काफिले में जाएंगे, आपको लोगों के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप 2-3 दोस्त मिलकर मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को भी इसमें तौफीक अता फरमाएगा। सो दिस वाज जस्ट एन एफिलिएट सुपर पे आउट। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें, और इस 5% के साथ जो एक्स्ट्रा सुपर पे आउट के जो मैनेजमेंट ने अप्रूवल किया है, इन गिफ्ट्स को भी हमसे लेके जाएं। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ हमारी कैंपेन आ रही है, जिसमें हमने लास्ट जो स्टार्ट किया था कि वी स्टार्टेड ऑफ के हम क्लिक्स पे भी लेके आएंगे। तो हम एक नया लेके आ रहे हैं कि हम उसमें आपको क्लिक्स के पे आउट करेंगे। तो क्लिक्स के पे आउट में ये होगा बेसिकली, ठीक है, कि आप जितने भी यूजर्स को क्लिक करके लेके आएंगे उस पर आपको एक सर्टेन पे आउट मिलेगा, यानी 0.5% आपको 5 पैसा पर पे आउट। मैं आपसे उसकी कुछ की हाईलाइट्स हैं, आई विल बी शेयरिंग देम विद यू राइट नाउ। द डॉक्यूमेंट अप्रूव फ्रॉम द मैनेजमेंट, बट आई नीड टू रेक्टिफाई इट फ्रॉम आवर सीएफओ, दैट इज मिस्टर इशराक अंसारी। इशराक साहब की अप्रूवल इंशाल्लाह हो गया, उनका अप्रूवल भी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो चेंजेस हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम उसको कर देंगे। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है हुजैफा ने, मोहम्मद हुजैफा तारिक, हमारे जो सीईओ साहब थे, तारिक महमूद साहब, उनके साहबजादे ही ये, और दिलजोई के साथ ये मार्केटिंग में और तमाम डिपार्टमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और माशाल्लाह से इज रियली हार्ड वर्किंग एंड यंग ब्लड। मैं आपको इसमें बस कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपके इसमें जो है पर क्लिक क्या होगा। पर क्लिक जो है बेसिकली आपको 0.5 PKR यानी 5 पैसा आपको, आप 500 क्लिक्स कराते हैं, ठीक है, आपको 250 रुपीज मिलेंगे। आप 1000 क्लिक कराते हैं, नए क्लिक्स लेके आते हैं, आपको 750 रुपीज पर मंथ टैग हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं। इसमें 2500 क्लिक्स पे, यूजर्स के क्लिक्स पे आपको हम 2000 का पे आउट करेंगे। 5000 क्लिक्स पे हम आपको 4250 रुपीज का पे आउट करेंगे। इसका पूरा मैं जो चार्ट है यूएसडी का, कि बाहर के लोग किस तरह एफिलिएट मार्केट, उनका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिशनल बोनस इसमें जो मिलेगा उनको मिलेगा 1.25 का, यानी अगर कोई 500 क्लिक्स लेके आता है तो उसको जो है $1.25 मिलेंगे। अगर कोई 1000 क्लिक्स लेके आता है तो उसको $3.75 मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका रेशियो रखा है, और इट्स रियली इजी। देखें, हम इसको एफिलिएट प्रोग्राम को ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं वो इससे अर्न कर सके, और नए वाले नए आने वाला जो यंग ब्लड है हमारा, उन वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। ठीक है, क्योंकि ऑन गोइंग सिचुएशन जो भी पाकिस्तान की है वो इतनी अच्छी नहीं है कि पीपल कैन अफोर्ड राउंड अबाउट 0.45 मिलियन पर पर ईयर डिप्लोमा। तो इट्स रियली हार्ड फॉर दोज हु कैन, जिनके मनी के जो हैं कुछ कुछ ना कुछ वसाइल में प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के हवाले से, मॉनेटरी टर्म्स में।
ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी गुजारना। तो हमें इस चीज़ का अंदाजा है। इशराक साहब और सीईओ साहब जो है हमारे, मोहम्मद फैसल साहब, वो इस पे बहुत इम्फोसाइज करते हैं कि हम जितने से जितना अच्छा पे आउट दे सकें, ताकि जो हमारे एफिलिएट्स हैं वो मोटिवेट होके ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करें। ठीक है। अच्छा, ऑन आपका एक सवाल आया, सर मेरे पे आउट का इशू है, सब प्रोवाइडेड है, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। देखिए ऑन, आप पे कुछ डिस्प्यूट्स है। अभी मैं अकाउंट जो में बात ही कर रहा था, कुछ दो सेलें आपकी ओन फैमिली की विद इन द हाउस टैग टैग थी। तो इट्स नॉट अलाउड, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड इनसाइड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट कि विद इन द फैमिली, विद इन द हाउस, आप अपने आप को सेल टैग नहीं कर सकते। ठीक है, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। अगर इस तरह होगा तो मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर लूं और वो अपने ब्रदर इन लॉ को, मेरे ब्रदर इन लॉ को मैं कर लूं, तो ये दैट विल बी अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। तो बाकी अगर कोई आपकी लिजिट सेल होगी तो इंशाल्लाह शीट में थोड़ी देर में जो है। अच्छा, अनस साहब से मेरी बात हुई थी अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। मैं उनसे एक दफा दोबारा से रेक्टिफाई कर लूंगा। शीट मैंने आपकी उनको दे दी है, और जो भी आपके पे आउट होंगे वो आज हो जाएंगे। मैं आपको कुछ पे आउट की समरी बता देता हूँ कि किन लोगों के जो पे आउट हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो हम बेसिकली कर ही रहे हैं कि जो भी हमारे पेंडिंग पे आउट्स हैं, हमने सबसे रब्ता कर लिया ईमेल के ऊपर। अब जो भी चाहता है तो वो विद इन 10 डेज जो है इसको क्लेम कर ले। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर से, जब हम ये क्लिक का एक नया मोमेंटम लेके आएंगे, एक नई कैंपेन लेके आएंगे, तो इसमें 30 डेज से काउंटर पे आपका जो एफिलिएट कमीशन है वो रीसेट हो जाएगा। यानी विल बी फेचिंग ऑल द रिपोर्ट्स। आपको 30th तक अपना सारी स्क्रीनशॉट्स अपने एफिलिएट डैशबोर्ड के निकाल रहे हैं उससे, 31st तक। ठीक है। उससे होगा ये कि आपके क्लिक्स वगैरह तमाम जीरो पे आ जाएंगे दोबारा, ताकि जो फर्स्ट तारीख आए, पहली तारीख, उसमें आपकी चीजें बेहतरी की जा सकें। तो मोहम्मद इकराम साहब हैं इसमें। मोहम्मद इकराम साहब की इसमें जो टोटल सेल्स आ रही हैं वो 3 सेल्स हैं। मैं आपको इसमें ग्लॉसरी बताया था। मोहम्मद फाज साहब हैं, मोहम्मद डॉट फाहद 88। इसके अलावा इसमें जिन्होंने नहीं जिनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, जिनका नंबर गलत आ रहा है, हुमायूं जाफरी, हुमायूं, JAFRIHUMAYOON @gmail.com। जाफरी हुमायूं साहब, मैंने आपको ईमेल भी करी है। आपका कोई एच जाफरी के नाम से आपकी चीज़ें आ रही हैं, और वो आपने मुझसे रब्ता नहीं किया। अगर आप मुझसे फॉलो बैक कर लेंगे ईमेल के ऊपर, जो कि मैंने आपको आज करी है, 2 कर चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैं आपकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर सकूंगा। इसके अलावा जका डॉट शहरियार है। जका डॉट शहरियार का भी नंबर जो हमारे पास एफिलिएट पे आउट में मौजूद है, दैट इज 6475172778। आपको सर मैं ईमेल कर चुका हूँ जका शहरियार साहब। ठीक है। और आपने भी कोई मुझे रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है। आपका जो कमीशन अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 23,283 रुपीज। इसमें से टैग डिडक्शन के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाते हैं मोहम्मद फहद के ऊपर। फहद 88, इनकी एक और सेल है फहद साहब की। इनकी डिटेल्स हमारे पास कंप्लीट मौजूद है, इनका पे आउट इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद फहद साहब की जो मुसब मुसाब फैसल 9300 है, वो दैट इज 12,816 रुपीज। आफ्टर टैक्स डिडक्शन दैट विल बी 10,700 समथिंग। देखिए टैक्स जो है डिडक्ट करने के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे। जितनी भी पेमेंट्स अल्नाफी के तवसुस से होती हैं एफिलिएट्स को और उनकी मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ को, सबको उसमें टैक्स डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ उसके साथ साथ कि आप लोगों की जो पेमेंट नहीं हुई है इन सब लोगों की, जैसे मेरे पास 25 लोग लिस्ट में आ रहे हैं। मुर्तज़ा इकबाल साहब भी उनमें से एक हैं। मुर्तज़ा इकबाल साहब, आपने मुझे ईमेल करी थी कि आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, आई गेस you must have shared with someone else inside the company. आपने मुझसे शेयर नहीं किया। अगर आप मुझसे शेयर कर लें योर पेपल आईडी एंड योर अकाउंट डिटेल्स, तो आई कैन गेट योर पेमेंट प्रोसेस। आपकी भी पेमेंट होल्ड पे है।
वलाना उस्मान साहब की तमाम चीज़ें हमारे मौजूद हैं। मीज़ान बैंक, जौहर टाउन का इनका एड्रेस है, बैंक का। ठीक है। इनकी जो पेमेंट बन रही है वो 23,000 के करीब है, और आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो है ये एक कम हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है मोहम्मद आदिल साहब। जैदन अंसारी भी है, ZAYDANSARI786 @gmail.com। जैदन अंसारी को भी मैंने ईमेल करी है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता करा है, बट ही डिड नॉट फॉलो मी बैक। उन्होंने मुझे से रब्ता नहीं करा है, और उनकी डिटेल्स जो है हमारा मिसिंग है। उनका कमीशन जो है 8,407 रुपीज़ बना है। टैक्स डिडक्शन के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद आदिल साहब हैं, इनकी इनसे भी मैंने रब्ता किया है ईमेल के ऊपर, उनके नंबर पे। इनका कोई मुझे रब्ता नहीं आया अभी तक। देन नेक्स्ट दोबारा से अकरम साहब आ गए हैं, मोहम्मद इकराम साहब। मोहम्मद इकराम, तुम्हारी काफ़ी अच्छी सेल्स है माशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम सुपर पे आउट में आ सकते हो इंशाल्लाह। तो तुम्हारी पेंडिंग पेमेंट्स है, मैंने सब उनको गैदर करा दिया इंशाल्लाह, डेली पे आउट इंशाल्लाह। मामून बशीर है, जिनकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। मामून बशीर का पे आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कामरान अजमतुल्ला @gmail.com, इनकी एंड इनको मैंने ईमेल कर दी है। कामरान साहब, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे रब्ता करें ईमेल पे, ताकि आपका जो नंबर है वो भी नहीं लग पा रहा है, और वो नंबर कोड में कुछ इश्यूज हैं, आई कैन नॉट गेट थ्रू इट। तो अगर आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर लेंगे तो मैं आपकी पे आउट की तरफ प्रोसीड करा दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जुनेद हैं। हाफिज मोहम्मद जुनेद की डिटेल जो है वो भी कंप्लीट है इंशाल्लाह, इनकी पे आउट हो जाएगी। 10,480 रुपीज़ इनका अमाउंट बनता है, हाफिज साहब का। इसके बाद हमारे एक अजीज हैं, आप कह लें कि कंपनी के पार्टनर्स में से हैं, खुशी मुगल साहब। उनकी भी पेमेंट होल्ड पे है उनके उससे। वो चाह रहे थे कि मैं कुछ ज़्यादा, शायद वो एफिलिएट पे आउट लिस्ट में उनका नाम इंशाल्लाह आएगा। ही इज़ वर्किंग डेली हार्ड। वो भी काफ़ी जो हमारे इंटीरियर के डायनेमिक्स में जो बच्चे हैं उनको गाइड करते रहते हैं, और नाफी के बारे में बताते रहते हैं। मुझसे भी कनेक्ट कराते रहते हैं, और टीम से भी कनेक्ट कराते रहते हैं। इसके अलावा नुमान मस्तोई साहब हैं, नुमान रहीम मस्तोई। नुमान मस्तोई डॉट नुमान MASTOI.NOMAN नुमान साहब, मैंने आपको रब्ता किया है सर, आप मुझसे ईमेल पर रब्ता करें। और मैं आपको ईमेल एड्रेस भी यहाँ लिख देता हूँ सबकी आसानी के लिए, ताकि सब उसको कांटेक्ट कर सकें। अच्छा, जुबैर इस्लाम, M.Zubair_Islam@outlook.com, ये एक बहुत हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। ही इज़ फ्रॉम कोरिया, ही इज़ करंटली रिजाइडिंग इन कोरिया, और वहाँ से वो काफ़ी गाइड करते रहते हैं बच्चों को, पाकिस्तान में भी, अपने रिलेटिव को भी, और काफ़ी लोगों को। और उनकी चीज़ें भी कुछ मिसिंग है, मतलब उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आई डिड नॉट रिसीव देम टुडे। दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स। सो नाउ कमिंग बैक, कि देखें, आपकी चीज़ें इनकम्प्लीट होंगी, ठीक है, आपकी चीज़ें इनकम्प्लीट होंगी तो ही आपका पे आउट रुकता है। हम किसी का पे आउट नहीं रुकते, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग आएं और अपनी चीज़ों को जो है हमसे रेक्टिफाई करा के, ठीक है, और आगे बढ़े। आज मुझे खुरम शहजाद साहब की सुबह कॉल रिसीव हुई, और मैंने जो हमारे CFO साहब हैं, सर मोहम्मद इशराक फैसल अंसारी साहब, मैंने इशराक साहब से कांटेक्ट किया। मैंने उनको उनकी कंसर्न बताई कॉल पे कि सर ऐसे ऐसे खुरम शहजाद साहब के साथ इंसिडेंट हुआ है, और वो तकरीबन 5 लोगों को लेके आ चुके हैं। 3 पहले उनकी वो टैगिंग भी रह गई थी, और तो देखें, मैं आपको एक चीज़ मैं अभी तक खुरम शहबाज साहब की ईमेल का वेट कर रहा हूँ। खुरम साहब ने मुझसे आज कहा था कि मैं आपको तमाम चीज़ें वहाँ पर दे दूंगा। अभी जो इनके स्टूडेंट आए हैं, ये 2 इनके स्टूडेंट्स हैं, दो जो इनके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एनरोल्ड है, उनसे पढ़ रहे हैं। ये खुद एक असातिज़ा हैं, यानी खुद एक ये टीचर है, ट्रेनर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इज फ्रॉम गुजरावाला, एंड डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज है, एंड ही इज़ वर्किंग एज अ रियली हार्ड पर्सन फॉर हिज फैमिली। सो
सो आपके जो पे आउट्स रुकते हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन आप खुद हैं। ठीक है। अगर आप दिलजोई के साथ मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि वो कैश आउट हो जाए, तो अगर आप राब्ता नहीं करेंगे हमसे, ठीक है, अगर आप राब्ता नहीं करेंगे तो कैसे पे आउट की तरफ जाएंगे? ठीक है। अब जैसे आज हाफिज मोहम्मद जुनेद साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, मेरी मैंने किसी से शेयर करा है, मैंने कहा सर आप मुझसे दोबारा शेयर कर लें। तो उन्होंने एट द 11th आवर मुझे जो है तकरीबन 3:10 पे जो है ईमेल करी अपनी डिटेल सारी। मैंने उससे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करा था, उनको ईमेल भी करी थी मैंने सुबह। तो देखें, अगर आपको आपका पे आउट जल्द से जल्द चाहिए तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो आपको पूरी करनी है। सबसे पहली चीज आप नोट डाउन कर लें, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी के पास होनी चाहिए, यानी आपका बैंक कौन सा है, कंसर्न बैंक, नाम क्या है उसका, यूबीएल है, एचबीएल है, एचएमबी है, ठीक है, बैंक अल बराका है, कौन सा है, सैम्बा बैंक है, आपका सिंध बैंक है, जो भी आपका वैलेट बैंक, एमसी बैंक है, कोई भी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ठीक है। सबसे पहले आप ये, आपको बैंक की अपनी नाम पता होना चाहिए, आपका आईबीएन नंबर कंप्लीट आप मुझे ईमेल करेंगे। उसके अलावा आप मुझे आपका जो एनआईसी की कॉपी है फ्रंट, वो आपको देनी पड़ेगी। एनआईसी कॉपी हम क्यों मांग रहे हैं? एनआईसी कॉपी हम इसलिए मांग रहे हैं कि जो जाहिर बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो हैं ये जानते होंगे, टैक्स को डिडक्ट करके ही पेमेंट की जाती है तमाम चीज़ों में, जो कि फाइलर कंपनी होती है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह इन फाइलर कंपनी, एंड एज पर द restrictions of FBR. So we need the NIC copies of all the clients who are taking the payouts or the affiliates or any kind of payment inside the company and outside the company. ठीक है, तो उनकी डिटेल्स हमें चाहिए होती है। आप लोगों की आज जो 25 लोगों की जो चीजें रुकी हैं, वो इस वजह से रुकी हैं कि इनकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी। अगर इनकी कंप्लीट डिटेल हमारे यहाँ मौजूद होती, इनकी एनआईसी नंबर और तमाम चीजें। अच्छा, ये एनआईसी की जो शेक है ये अभी आई है, सही है, लास्ट वीक। तो अब जो नेक्स्ट मंथ का पे आउट होगा इंशाल्लाह, उसमें हम तमाम चीजें जो इस हवाले से होंगी वो मैं आपको दोबारा से एक ईमेल भी करवा दूंगा और खुद भी ईमेल कर दूंगा। उससे ये होगा, याद दहानी के लिए आपकी, मुझे सिर्फ आपकी एनआईसी की फ्रंट की कॉपी चाहिए टू प्रोसेस योर पेमेंट विद इन आर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जब अकाउंट्स वाले आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं, उनकी ये इंफॉर्मेशन की होना चाहिए कि हु इज हमजा जमाल हैदर, इनका एनआईसी नंबर क्या है, इधर ये एक एफिलिएट। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपना नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी कस्टमर का नाम नहीं इंडोर्स कर सकता। ठीक है। तो वो हैं कौन, और इधर ही, क्योंकि देखें, आपका जो एनआईसी नंबर है, जो वो जब एनटीएन के लिए हम टैक्स डिडक्ट करते हैं तो वहां पर वो चीजें आ जाती हैं, शो उससे मैच हो जाता है। तो आप मुझे एनटीएन नंबर कुछ भी ना भेजें, आई डोंट नीड योर टैक्स नंबर, नथिंग एट ऑल। आई जस्ट नीड योर फ्रंट कॉपी ऑफ योर एनआईसी इफ योर पे आउट इज वैलिड। ठीक है। अच्छा, रही बात टैगिंग की। टैगिंग का एक बहुत बड़ा इशू, लोगों से गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि लोग जो है बेसिकली टैग नहीं करते हैं। ठीक है। टैग क्या नहीं करते? टैग अपनी सेल नहीं करते, क्योंकि अगर मैं किसी कस्टमर को लेके आ रहा हूं और वो कस्टमर मेरे घर पे आता है और मेरे ही लैपटॉप पे मैं उसको, डेस्कटॉप पे बिठा के उसको मैं लॉगिन कराता हूँ। ठीक है। तो जब मैं उसको लॉगिन करा रहा हूँ, साइन अप करा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो वो हो तो मेरे पास से साइन अप गया। अब जो पेमेंट का टाइम आया ना, तो आई नीड टू कॉल हिम टू माई हाउस। मैं उसको दोबारा बुलाऊंगा कि उमैर तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे साथ बैठ के ना यार तुम इसकी पेमेंट प्रोसेस कर लेना। वो पूछेगा क्यों कर लेना हमजा, मैं तो अपने घर से कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें की टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दूंगा, मैं तुम्हें डैशबोर्ड को यूज करना सिखा दूंगा। पहला कोर्स जो है हाउ टू स्टार्ट विद डिप्लोमा, लेवल 3 किस तरह करोगे, लेवल 6 पे किस तरह आओगे, लैब्स किस तरह करोगे, तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है। तो जब आप डेमो लेते हैं वो चीज समझ लेते हैं, क्योंकि आई हैव डन सम ऑफ द कोर्सेज ऑफ नाफी, तो मुझे उस चीज की का अंदाजा है, मैं गाइड कर सकता हूँ इजली। तो अगर आप भी इस तरीके से किसी को गाइड करते हैं, या वन विंडो से आप अपना ही लिंक शेयर करते हैं, अपने दोस्त से बोलते हैं व्हाट्सएप पे जाओ और उससे कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं अपने पास आप, और अपने वहां से करके आप उसी लिंक को क्लिक करते हैं, अपने एफिलिएट लिंक को, वो लिंक उसके कंप्यूटर पे खोलते हैं और वहीं से वो डेमो लेता है और विद इन 7 डेज वो पेमेंट कर देता है। तो होगा ये कि वो डायरेक्टली सेल टैग हो जाएगी। सेल टैग ना होने की सूरत ये होती है, सिस्टम डिफरेंट होना, पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना, वो करना जाके बैंक में, दैट इज रियली अ फ्लॉ। वो सिस्टम उसको फेच नहीं कर पाती एंट्री। अगर आप एफिलिएट देखें, इकराम साहब की कामयाबी का राज क्या है? इकराम साहब की कामयाबी का राज ये है कि उनकी कामयाबी कुंजी ये है कि उनकी सारी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आती है। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट वहां से करवाएंगे तो आपको डायरेक्टली टैगिंग हो जाएगी।
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कराते, उसके बैंक के कुछ, आप एक दिन रुक जाएं, आप नेक्स्ट डे उसको बोलें कि भाई जस्ट कॉल योर बैंक, तुम अपने उमेर बैंक कॉल करो और उनको बताओ कि आई नीड टू स्वाइप, आई नीड टू बाय अ कोड फ्रॉम अल्लाफी एंड प्लीज ओपन द स्वाइप फॉर विद इन पाकिस्तान। मीजान बैंक हो, एचबीएल बैंक हो, 24 आवर्स लगते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो तुम्हारे डेबिट कार्ड पे स्वाइप ऑन हो जाएगा, तुम इजिली उस स्वाइप को कार्ड चार्ज करा के कोर्स अपना बाय कर सकते हो, कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है चैट में। और मैं तुम्हारे केस पे एक और दफा अनस साहब से पूछ लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ ग्लॉसरी बता देता हूँ कि आज किस किस के पे आउट्स हुए हैं। एहसन जफर साहब का पे आउट हुआ है। एहसन जफर साहब की पेमेंट आज ही हुई है, 13,177 रुपीज। दैट इज एहसन जफर। फिर इसके बाद आती हैं आसिया। आसिया क्या पे अमाउंट पे हो चुका है, 3,159 रुपीज। दीज अमाउंट आर आफ्टर टैक्स डिडक्शन। टैक्स का आपको डिडक्ट करके हम पेमेंट करते हैं। अतीक और रहमान साहब, 11,432 रुपये। इसके अलावा दानियाल साहब हैं, 5,716 रुपये। हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर हैं, इनकी पेमेंट भी हो चुकी है आज। ये वो पेमेंट्स हैं जो कि आज लेट सैटरडे को रिसीव हुई हैं और इन पे काम हो रहा था। और जिनको नहीं मिली है उनकी सबकी एनआईसीज के इश्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज शेयर योर एनआईसी ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस, दैट इज hamza.jamal@alnafi.com, तो वी कैन प्रोसेस योर पेमेंट। इसके अलावा हयान साहब की हुई है। इंटरेस्टिंग नेम, काफी अलग नाम है, HAYN, हयान। इसके बाद आते हैं अफान अमीन, इनकी 6479 पेमेंट। So payment are done continuously. हम basically what we do is कि we enter your sheet on the bank portal and one by one payment is done and invoices are generated automatically. तो आपको कल तक जिनकी अभी पेमेंट हुई है उनकी इन्वॉइसेस कल तक उनको रिसीव हो जाएंगी, मंडे तक इंशाल्लाह। और जिनकी पेमेंट लगी हुई है उनको वन बाय वन आज पेमेंट होती रहेगी। ठीक है। तो ये वन बाय वन जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से हम उसमें फीड कर देते हैं। वी यूज आवर पोर्टल फॉर द बैंक। तो वो डायरेक्टली जो है वहां से उनको उनकी स्लिप्स हैं वो हमारे पास ही आ जाती है पोर्टल पे। और उनको जो है कंसर्न अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उनके पास ईमेल भी आ जाती होगी कि आपका इतना अमाउंट लैंड हो गया यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले जो मैं जिन लोगों का बता रहा था कि जिन लोगों की चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, ठीक है, तो जिनकी चीज़ें शेयर हो चुकी हैं, जी श्योर ऑन, मैं आपसे दोबारा नंबर यहाँ शेयर कर लेता हूँ। जिनके मैंने आज सबसे पहले नाम लिए थे, उनकी जो पे आउट्स हैं वो पेंडिंग में है और वो लगा दी है पेमेंट हमने इंशाल्लाह। दे विल बी डन टुडे लेटर नाइट। ये हो जाएंगी पेमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, ऑन ऑन तुम्हारी चीज़ों को मैं चेक करवा लेता हूँ दोबारा से वंस अगेन कि व्हाट इज योर इशू। ऑन माई नंबर इज सेम, 0320604538 ऑन। यू विल बी गेटिंग एन कॉल फ्रॉम आवर अकाउंट डिपार्टमेंट। आपको अकाउंट डिपार्टमेंट अभी थोड़ी देर में रब्ता करेगा, क्योंकि अभी मेरी जब उनसे बात हो रही थी अनस साहब से दोपहर में, तो आई वॉज ऑन कॉल विद हिम। तो अनस साहब ने ही मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इशू आ रहा है सर, और उनकी कुछ पेमेंट जो थी वो हमने रोक ली थी। हम उसको चेक करा लें, कोई इशू नहीं है। देखिए, वी डू नॉट स्टॉप एनी वन पेमेंट। वी डू नॉट, वी ऑलवेज मोटिवेट पीपल टू वर्क एज एन एफिलिएट। हम इससे चाहते हैं कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो।
सही है। अल्नाफी को जो है वो ब्रांड प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोहम्मद फैसल साहब और इशराक फैसल अंसारी साहब की जो मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने है। 2019 वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम a small room in Karachi and a small space in Canada. And right now we have 1,000 yards office in Karachi, and we'll be opening soon in other countries as well. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशन हो गई है नया ऑफिस की। वहाँ पर हमारे अकेडमी की चीज़ें, एकेडमिक चीज़ें हैं, यानी ऑनलाइन अकेडमी है। जो माँ बाप रहते हैं कराची में खसूसी तौर पे, वो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मंसूर रहमान साहब बड़ा मारूफ नाम है ओ लेवल्स की दुनिया में, खासतौर पे कराची में। तो मंसूर रहमान साहब जो है वो डायरेक्टर एकेडमी हैं, और तमाम चीज़ें ऑन साइट हमारी लाइव स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से। ठीक है, इसके अलावा हमारी पेयरसन की एक्रेडिटेशन अलहमदिल्ला हो चुकी है। वी आर अबाउट लॉन्च आर पेयरसन डिप्लोमा एज वेल। तो चीज़ें एक 360 ड्रास्टिक चेंज की तरफ जा रही हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, आपको ही उसका जो है प्रॉफिट दिया जाएगा डे एंड पे। ठीक है, उससे होगा ये, आप या तो अपने आप को मोटिवेट कर लें, ठीक है, थोड़ा सा दिलजोई के साथ पढ़ लें। जैसे हमारी लास्ट वीक जो सर मोहम्मद फैसल साहब का सेशन हुआ, उसमें एक हमारी सिस्टर आई थी, शी फ्रॉम यूएसए, मैम जारा मैम जारा कादरी। सो उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। शी यूज टू वर्क एज एन सेल्स पर्सन इन एन कंपनी एट जिलो। यूएसए में एक ब्रांड है, उसका नाम है जिलो, ZILLO। तो जिलो क्या करता है, इट्स लाइक जमीन.com। ठीक है, लेकिन वहां पर आप अपना घर देख सकते हैं, अपनी चीजों को सेल आउट कर सकते हैं, बिड्स लगा सकते हैं, तमाम चीजें। यहाँ तो आपको परचेजिंग में, ट्रांसफर में जो बैंक और मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, क्लाइंट के साथ एक रकम रखनी पड़ेगी, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन इन यूएस। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमारी इस वजह से होता है कि दुनिया में और पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज वहां भी होती हैं, यहाँ भी होती है, लेकिन वहां कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो जिलो ब्रांड है वो बहुत बड़ा एक टॉप नॉच ब्रांड है फॉर रिटेल। अगर आपको कोई घर रेंट पे चाहिए, आपको प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज पे देनी है, कुछ भी करना है, तो आप वहां पर डाल सकते हो। जहरा बहन यूज टू वर्क देयर, और वो अलहमदिल्ला वहां पर जॉब करती थी जिलो पे, एंड शी यूज्ड टू डू मीटिंग्स ऑनलाइन। वो ऑनलाइन मीटिंग्स करती थी और क्लाइंट्स को घर के बारे में बताती थी कि भाई इस तरीके से इसका मॉर्गेज का अमाउंट ये रह गया है, एंड वी आर गिविंग यू दिस डिस्काउंट, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको भी मॉर्गेज कराना है तो मैं आपको कंसर्न बैंक से रब्ता करा देती हूँ। तो उनकी एक सेल्स की जॉब थी, शी वॉज टोटली सेल्स माइंडेड। शी कनेक्टेड विद मी राउंड अबाउट, यू कैन से 1.5 साल पहले वो मुझसे कनेक्ट हुई लेट एट नाइट, कि वो नाइट शिफ्ट में आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस। सो मैम जारा केम टू मी, उनसे गाइडेंस ली, फिर मैं आई कनेक्टेड जारा बेन टू आवर सीईओ दैट इज सर मोहम्मद फैसल। सर फैसल ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। फिर उनको जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, एहसन, सैयद एहसन अली, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो वक्तन फवक्तन को गाइड करते रहे। ठीक है, इसके अलावा जारा बहन ने जितनी भी सिस ऑफ टीम के जो हेड हैं, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला तारिक, उन्होंने जो लैब्स बनाई हैं उनसे भी मुस्तफीद हुए, और ट्रेनर्स की जो लैब्स थी उन्होंने वो भी करी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अच्छी जॉब लगी पर एनएम पे। और फिगर्स जो थे, सर फैजल ने डिस्क्लोज, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोस फिगर्स अगेन। तो देखें, अगर जारा बहन सेल्स की दुनिया से हट के, ठीक है, वो एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकती है फ्रॉम जीरो। शी वाज वर्किंग वुमेन, और वो अपने 2 बच्चों को बड़ा कर रही हैं। ठीक है, और वो सिंगल पेरेंट मदर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतनी ताकत दी, इतनी कुवत दी कि वो बेसिकली काम कर सके मार्केट के अंदर। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर को 16 से 18 महीने में कंप्लीट करा पूरा, और या उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ट्रैक करा, और अच्छी जॉब ले ली। सेल्स के फिगर से वो बाहर चलेगी। तो देखिए, अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट रियली हार्ड फॉर एनीवन। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, उससे पहले उसको उसको कोप अप करना आना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाली जो दुनिया है वो बहुत फास्ट है। आई विल बी रिक्वेस्टिंग एवरी वन हेयर
ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वलनाफी प्लेटफॉर्म, एफिलिएट प्लेटफॉर्म, कि देखें आप जो अमाउंट अर्न कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर इफ यू वोंट बी इन्वेस्टिंग एंड ऑन योर एजुकेशन, थिंग्स आर मूविंग रियली फास्ट वर्ल्ड वाइड, वी आर रियली स्लो। जैसे कि सर फैसल ने लास्ट ईयर बताया था कि वॉलमार्ट के अंदर काफी एम्प्लॉयज को जो है हटा दिया गया, रोबोट्स वगैरह वहाँ की सफाई कर रहे हैं, शेल्फिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे पाकिस्तान में भी ना एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, 1 से 2 साल 3 साल लगेंगे, लाइक इम्तियाज, स्प्रिंग्स, एवरीथिंग जो है ये सब ऑटोमेशन पे चले आएंगे। यू वोंट बी सीइंग एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयज इनसाइड। जितनी भी शेल्फिंग होगी, जितनी भी इन्वेंट्री काउंटिंग होगी, तमाम वो एआई के थ्रू हो जाएगी, रोबोट्स काम करेंगे, क्लीनिंग, वट एवर द थिंग्स आर। ठीक है, तो चीजें बहुत चेंज की तरफ जा रही है। इसके अलावा आपने यूएस में एक और चीज देखी होगी कि वहां पर जो है ड्रोन्स को यूज करके कंपनीज डिलीवरीज कर रही हैं, दुबई में भी कर रही है। तो वाई दे आर यूजिंग ड्रोन्स कि वो ड्रोन्स को इसलिए यूज कर रहे हैं कि वहां पर मैन पावर कम लग रहा है, यानी एक ड्रोन एक सिंगल चार्ज में 4 यूनिट्स लेके वो 2.5 किलोमीटर का सफर कर लेता है और कस्टमर को वो पैकेज पहुंचा देता है। ठीक है, उसका जो भी लंच है, उसका डिनर है, कुछ भी है। ठीक है, अगर वही एक इंसान करता है, आप उसको टिप अलग देंगे, आप उसकी वेयर एंड टेयर कॉस्ट अलग होगी, उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, यानी उसकी बाइक, उसका फ्यूलिंग, सब चीजें उसकी अलग है। सही है, फिर उसको इंश्योरेंस है, फिर उसकी पर डे चार्जेस है, पर मंथ। तो इन चीजों के हडल से निकलने के लिए ऑटोमेशन आ गई, ड्रोन को यूज करना शुरू कर दिया। पहले ड्रोन से लोग अटैक करते थे दुनिया में, आज लोग डिलीवरीज कर रहे हैं। तो दैट्स अ गेम चेंज। देखिए दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, और आगे जाके एआई जो है वो हर चीज पे अबूर हासिल कर लेगी। और जिस तरह चैट जीपीटी आपके सामने है अभी, कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, वट एवर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एनी काइंड ऑफ हेल्प, फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी एथलीट को कुछ गाइड करना है, यू कैन यू कैन डू फ्रेंडशिप विद चैट जीपीटी। जैसे काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि आप चैट जीपीटी से दोस्ती कर ले। देखिए चैट जीपीटी इज गोइंग टू ओपन अप योर क्रिएटिव माइंड, आपके माइंड को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना वो सिखाएगा। ठीक है, आपको उसको ट्रेन करना है अपने हिसाब से, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आपको उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। सो चैट जीपीटी इज रियली अ गुड टूल दैट कैन हेल्प यू आउट इन क्लोजिंग दीज सेल्स। आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप चैट जीपीटी पूछे एज अ बिगनर, why should I start AI Ops Level 6 Diploma of Alnafi.com। वो आपको सब बताएगा कि these are the key features, you will be starting from level 3, और आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगी। फिर आप एआई की चीज़ें लैब्स करेंगे, फिर आप डेवॉक्स पे, सिसऑप्स पे आएंगे, डेवलपमेंट पे आएंगे, फिर आप ऑपरेशन साइड पे आएंगे, एंड फिर डेवॉक्स का एआई के साथ इन्फ्यूजन सीखेंगे। ठीक है, क्लाउड डेवॉक्स और ऑपरेशंस का इन्फ्यूजन विद एआई। तो देखें ऑटोमेशन तो दुनिया में एक गेम चेंज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीटीओ साहब हैं, कर्नल यासिर हफीज भट्ट साहब, ही इज वर्किंग रियली हार्ड विद हिज टीम, एंड ही इज वर्किंग ऑन द ऑटोमेशन। और उनकी टीम में जो है सायरा हैं, समीर हैं, काफ़ी डेवलपर्स की एक वास्ट लिस्ट है, उसमें सब काम कर रहे हैं। तो दे आर वर्किंग 24/7 फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंपनी एंड पाकिस्तान एज वेल। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। देखिए आपको अगर कुछ भी चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, आप अपने घर से स्टार्ट करें। आप कमीशन अर्न करें और अपने बहन भाइयों पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, इस कमीशन को एब्जॉर्व करना भी एक वो है कि आप कर सकते हैं एब्जॉर्व। देखिए अगर आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इजी पे स्टडी प्रोग्राम है। इफ यू कैन नॉट पे द अमाउंट ऑफ 20,000 पर मंथ, 30,000, 45,000 पर मंथ, आप इजी पे स्टडी प्रोग्राम पे आ जाए। 4,000, 5,000, सॉरी 4,000 कह रहा हूँ, 5 to 7,000 आप पे करके पर मंथ डीसीए स्टार्ट कर दें। ठीक है, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी ही आपको करने के बाद वो बेसिक सा कोर्स आपको 75 to 95,000 की पीकेआर की जॉब पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में लगा देगा। जैसे हमारे स्टूडेंट था, ही फ्रॉम लाहौर, ही इज वर्किंग इन द मिजान बैंक राइट नाउ। सो ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब आफ्टर डीसीसीएस। उस टाइम हमारी लैब्स भी कम थी, यानी आप कह लेंगे 250-300 लैब्स थी 1.5 साल पहले। तो इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि इसकी डायरेक्टली मिजान बैंक में जॉब हो गई। ठीक है, एंड इज फर्स्ट जॉब वॉज अराउंड 35 to 75 का कोई ब्रैकेट था, 55 का इसमें लगी थी। उसके बाद फिर उसको 3 महीने का जो प्रोबेशन था वो 1 महीने पे कैपिंग पे आ गया, एंड ही गॉट प्रमोटेड इन द नेक्स्ट मंथ, और फिर 125K पे डायरेक्टली चले गया। तो देखें अगर वो एक बच्चा कर सकता है घर में बैठा हुआ, जिसमें पंजाब में इतना इलेक्ट्रिसिटी का
आपने देखा है कि आउटरीच है बहुत बड़ा, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिंध की तरह, बलूचिस्तान की तरह ही जाती है। लेकिन जैसे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरिया, केपी के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। यानी 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है। जब वो बच्चे पढ़ सकते हैं मेहनत करके और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो जरा इस पर सोचें आप। और जो पे आउट्स पेंडिंग है इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। ऑन आई विल बी getting a call from our account department after, as soon as the session will be ending. So if you guys have any questions regarding today's session, आप पूछ सकते हैं। जी फैसल साहब, कुछ सवाल है आपका सर? फैसल साहब को आवाज आ रही है मेरी? आई गेस कोई इंटरनेट का इशू है। तो एनीवेज, जी तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल साहब कैसे हैं? ठीक है। जी बिल्कुल, अल्लाह का जी फैसल साहब, कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? शुक्र कि मेरी आपसे बात हो रही है। मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी जी। मेरी बेटी है, उसने एफएससी की है प्री मेडिकल में, ओके। और अभी वो एमडी कैट के लिए अपियर हो रही है। इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 90% उसके मार्क्स हैं। अमीर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो एमबीबीएस में ले लेगी। तो मुझे गाइड कीजिएगा एमबीबीएस वर्सेस अल्नाफी का जो है डिप्लोमा ए आई ऑप्स जो है 18 मंथ का। तो मुझे एज ए फादर उसको किस कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए। अच्छा, मैं देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार है, ठीक है, अभी वो आपने देखा होगा लाहौर या इस्लामाबाद में एक फर्स्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक रोबोटिक ऑपरेशन किया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है। जी जी। तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं इनकी भी जो 5 to 7 years में जो इनका भी एक ड्रास्टिक चेंज होगा, वो ये होगा कि ये भी तमाम चीजें जो हैं वो ग्लोबली कहीं से बैठ के, फॉर इंस्टेंस आपकी, आप किस शहर से बात कर रहे हैं सर? मैं नवाज शाह से सर। कहाँ से? नवाब शाह, ये जी सिंध है। जी जी, सिंध में। जी। आप नवाब शाह में हैं और आपकी साहबजादी नवाब शाह के हॉस्पिटल में है, और वो बैठ के कराची के हॉस्पिटल में एक ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, एआई को यूज करते हुए, यानी रोबोट को यूज करते हुए वो ऑपरेट कर सकती हैं। वहां पर रोबोट सेट कर दिया जाएगा, एक ऑपरेटर होगा, दैट विल बी, एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होगा जो कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देगा। और उसके बाद जो है वो रोबोट से जो है वो आपकी जो साहबजादी हैं वो ऑपरेट करा सकती हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे जाके डॉक्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। दुनिया में तो उसको यूज किया जा रहा था, यानी आप समझे कि अच्छा, मुझे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर एमबीबीएस में नहीं जाती, तो अगर ये एआई ऑप्स लेते हैं तो कितने अरसे में वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो खुद को वो स्टडी भी करे और कमाने भी लग जाए। स्टेट वे में आपसे पूछता हूँ। सर देखें, ये तो हर इंसान की मेंटल कैपेबिलिटी होती है। आपकी बेटी तो माशाल्लाह से जहीन 18 ईयर्स है, है वो कि डॉक्टर बन गई। कैपेबल है। जी जी जी, जी। केपेबल है, वो चीज़ों को जल्दी पिकअप कर लेगी। देखिए देखें, डॉक्टर्स होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये अल्लाह पाक ने इनको अलग सलाहियत दी होती है। ये चीज़ों को पिक एंड राइट। ग्रैब जल्दी कर लेते हैं दूसरे लोगों से। फॉर इंस्टेंस अच्छा, लास्ट में मैं अकाउंटेंट। आपका टाइम नहीं जाया करूंगा जी ताकि जी। और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले आपसे इंटरेक्ट करने की। लास्ट में मैं अपने बारे में पूछूंगा। मैं 48 ईयर्स का हूँ। मेरा काफी एक्सपीरियंस है। मैं नादरा में रहा हूँ। अगर आपने नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर विजिट किया हो तो मैंने 4 ईयर्स रहा हूँ। और सर्वर को नादरा की हैंडल बात कर रहे करने हैं का। आप? जी जी। और अभी मैं बहरिया टाउन में हूँ। तो ओके। सीक्वल सर्वर पे काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। और जो आपको पता है हर एप्लीकेशन बेस ही कस्टमर सर्विसेज में अब यूज होती है। जी सवाल जी। ये पैदा होता है कि मैंने लास्ट ईयर मैंने एमबीए किया था, लेकिन उसका ऐसा मुझे एडवांटेज नहीं मिला। मैं चाह रहा था कि मुझे इस एजुकेशन से जॉब्स मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है। मैं बताना ये क्या चाह रहा हूँ कि मैं 47 48 की एज में भी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे लिए कौन सा कोर्स है जो जो एआई ऑप्स में वो लूं और मैं अपनी जॉब को स्विच कर सकूं। सर अच्छा, देखिए, मैं आप एक और ऐड कर लूं। आप डायरेक्टली मैंने एआई ऑप्शन जोशिदा। में, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि देखिए, अगर आप की साहबजादी वो कोर्स स्टार्ट कर लेती है ना, ठीक है, वो कोर्स सॉरी। स्टार्ट कर लेती, आप जैसे आप अपनी बेटी का बता रहे थे ना कि वो एमबीबीएस में नहीं करती और वो कोर्स स्टार्ट कर लेती है, तो आप उनके राइट। साथ बैठ के स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा जहन बनाएं। ठीक है,
आज ही आप डेमो भी ले लें। आप स्टार्ट करें डीसीसीएस से, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि वो बेसिक्स है। एआई राइट। की बेसिक्स है, उसमें भी डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, बट यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है, राइट। एक एक एज का टेन्योर होता है। आप यूर 48 राइट नाउ, मैं ये नहीं कह रहा आपकी उम्र ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह की सही है। आप एक ऐसे स्टेज पे हैं कि आप चीजों को पिकअप कर सकते हैं। आप करें डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट, उसके बाद आप करें डेवऑप्स का एड ऑन, फिर आप एआई का एड ऑन करें। ठीक राइट। है, अच्छा, मैं आपको ऐड कर दूं, आप मैंने पूरा ट्रैक कोर्सेरा ना से करें, 100 पूरा ट्रैक आपके सर्टिफिकेशन लिए बहुत किया। एक्सटेंसिव हो जाएगा। आप जी एक जी। स्पेसिफिक कोर फील्ड ढूंढे अपनी, कि आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप ऑपरेशन में जाना चाहते हैं। काम आपको 360 लेवल का आना चाहिए। ठीक है। मैं अपना एटीट्यूड बताना चाहता हूँ कि मैंने गूगल एनालिटिक्स किया है। मेरा जो जितना एक्सपीरियंस रहा है वो एनालिटिक्स की तरफ है। मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ जाऊं। बिजनेस एनालिस्ट बने आप। जी बिल्कुल। ठीक है, देखें, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको जो है, सबसे पहले ऑपरेशन साइड की चीजें, क्लाउड की चीजें, एआई की डेवलपमेंट की तमाम चीजों का एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि आप डेफिनेटली मैं क्लाउड डेटा। ही सीखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जी क्लाउड और एआई जी डेफिनेटली। जी। तो आप ताकि अनक्लस्टर्ड डेटा को फिल्टर कर सकें। अगर आप जी क्लस्टर्ड डेटा को सही कर ही नहीं पाएंगे तो फिर तो आप फंस जाएंगे ना यहाँ पर। बेसिक पे, जी तो जी मैं आपको इसी डेफिनेटली। वजह से ये रिकमेंड कर रहा था कि आप बेस से स्टार्ट करें, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, राइट वो मैं आपको राइट रेकमेंड राइट। इसलिए कर रहा हूँ, उस पर लैब्स बहुत ज्यादा हैं, अनगिनत लैब्स हैं। आप उस कोर्स को करेंगे, वो बेसिक कोर्स है हमारा। उससे एक तो ये कि आपका आईटी की तरफ रुझान बन जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी ना, वो आपको नेक्स्ट आपके कोर्सेज की फीस की पे ऑफ में आपको हेल्प करेगी कंपनी। ठीक है, जब आप नाइस कंपनी को बताते हैं ना कि नाइस। आई एम डूइंग दिस, आई हैव डन दिस डिप्लोमा, और मैं तो 1 साल के अंदर ये काम सीखा हूं, तो लोग शौक में आ जाते हैं। लाइक जब मैंने अभी जारा बहन का बताया कि जारा कादरी जो बहन है वो सेल्स की थी। ठीक है, उनके में एक्सपीरियंस ही नहीं था आईटी का। ठीक है, नहीं, मेरा और तो काफी एक्सपीरियंस है। मैं पिछले जी 20 जी, ईयर से आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ। आप आईटी में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आप, जी मेरे भी एक दोस्त हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, इज डीजी आईटी इन सिंध राइट नाउ। तो नादरा की बहुत चीजों पे मैंने उनको मशवरे दिए हैं कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। और नादरा बहुत अच्छा इदारा है आपका। ठीक है, कुछ उसमें प्रोटोकॉल जो हैं वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं, कुछ को उन्होंने अपडेट करना है। बाकी ये है कि चीजें बहुत जबरदस्त हैं इनकी, मैकेनिज्म बहुत थैंक यू। अच्छा है। एफआरसी आप घर से निकाल सकते हैं, पहले तो ये प्रोविजन भी नहीं था नादरा का कि एफआरसी के आपको लाइन में लगना पड़ता था। अब तो जी आप बिल्कुल। fingerprint करके चीज, आई एम रियली हैप्पी विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे आसानी पहुंचाने के लिए। क्योंकि नादरा ने अब नाइकॉप्स एनआईसीज भी वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन स्टार्ट कर दी हैं। स्टार्टिंग में उनका वो थोड़ा सा फ्लॉ आया था 1-2 महीने का, उसके बाद बहुत बेहतरी आई। तो जी बिल्कुल काफी अच्छे एग्जैक्टली। तरीके से काम कर रहे हैं। बस मैं बताना ये चाहूंगा कि देखें, चीजें बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। आप अभी नादरा के साथ एसोसिएटेड हैं, अभी कहीं और जॉब कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, मैंने क्विट कर दिया था। आजकल मैं बैरिएटोन में। अब कहाँ पर हैं? बैरिया टाउन में? बैरिएटोन में जी। ठीक है ठीक है, बैरिया टाउन भी बड़ा बड़ा ब्रांड है सर। जी उनका आईटी का एग्जैक्टली। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग होगा सर, वहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ अर्सा मैंने डाटा सेंटर में काम किया, डाटा एक्विजिशन प्रोजेक्ट में। अब मैं कस्टमर सर्विसेज को देखता हूँ, मैनेजर अच्छा, ऑपरेशन हूँ। कस्टमर सर्विस को बेहतर कैसे बनाना है, और ठीक है, जी दैट्स रियली गुड। तो देखें सर, आप ये वाला कोर्स करके हमारा डीसीसीएस का और एआई का, अगर आप पूरा डिप्लोमा एआई ऑप्स का कर लेते हैं, आप यकीन करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आप पूरी चीजें समझ जाएंगे। एआई को यूज करते हुए किस तरीके से, देखें, हम अभी एक जिद्दत लेके आ रहे हैं, यानी वो जिद्दत ऐसी होगी, दुनिया भर से कोई भी इंसान किसी भी जबान में हमसे सवाल पूछेगा। ठीक है, और हमारे बॉट जवाब देंगे। हमारे जो सीटीओ साहब हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर कर्नल यासिर अवैस भट्ट, इज वर्किंग ऑन इट, हिज टीम्स आर वर्किंग 24/7, 365। तो वो 24 घंटे इसी पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी कस्टमर सपोर्ट को एआई के साथ इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ताकि ग्रेट कोई भी ग्रेट। सवाल आए, वो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू वो आपको विद इन सेकंड जो है उसका आंसर दे दे। ठीक है, दैट इज प्रॉम्प्ट नाइस। इंजीनियरिंग। और उससे क्या होता है, कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाता है। पाकिस्तान में मसला ये, जी रोमन उर्दू आ जाती है। अगर आपके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपके कॉल सेंटर की, आ, कि फॉर इंस्टेंस आपके बहरे का कॉल सेंटर है, और उसमें एक कस्टमर को आप कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, फर्ज करें नजीब साहब कस्टमर और हमजा जो है वो कॉल एजेंट, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बहरिया, बहरे टाउन, एंड यू शोड इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट ऑनलाइन,
एंड यू फिल्ड ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। कैन आई आस्क यू कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट हैं? क्या आप फ्लैट लेना चाहेंगे, आप एक प्लॉट लेना चाहेंगे, या आप ऑलरेडी बिल्डअप बैंगलोर लेना चाहेंगे, कराची बहरे टाउन में या लाहौर बहरे टाउन में, इस तरीके से ना? अच्छा, फिर जब ऑटोमेशन आती है, अस्सलाम वालेकुम, मैं बहरे टाउन की तरफ से बात कर रहा हूँ, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपने हमारी वेबसाइट पे चीज़ों को फिलअप किया था अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। अगर आप किसी फ्लैट में या किसी शॉप में इंटरेस्टेड हैं तो एक दबाइए, अगर आप किसी प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं तो दो दबाइए। ठीक है, उस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट फीचर सेट करे होंगे। उससे होगा ये ग्रेट कि सर, कस्टमर ग्रेट। अपनी यूजर पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो क्लिक करके आगे बढ़ सकता है। तो बहुत चीजें नाइस। आसान हो जाएंगी इससे। हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जितनी भी हमारी चैट्स आती हैं, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, ऑन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइव सेशन के अंदर, श्योर सर आई एम वेटिंग फॉर इट, कोई भी कस्टमर आता है, उसने कोई भी सवाल लिखा अल्नाफी की वेबसाइट पे जाके, व्हाट्सएप पे आके कस्टमर सर्विस में, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वी रिकॉर्ड ऑल दोज लॉग्स। सही है, हम उनको फिल्टर करते हैं, हम उनको फिर एक प्रोग्रामिंग करके उनको सेट करते हैं, फिर उनको रन करते हैं। डॉक्टर साहब कर ही रहे हैं बेसिकली, वो जितने भी यूजर के सवाल आते हैं ना, उनको कंपाइल करके ऑटोमेशन के साथ उसको सेट कर देंगे। उससे होगा ये कि एआई और इंटरनेट जो है, सही है, और जो हमारे एआई का डेटा बैंक अल्नाफी का होगा, वो उसी से सवालात के आंसर, यानी हर सवाल का आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा। कस्टमर को आसानी हो जाएगी। अब उर्दू ग्रेट में सर। किसी को ज़हन नशीन कराना आसान होता है बजरिए इंग्लिश। अगर मैं अंग्रेजी में किसी कस्टमर को गाइड करता हूँ, इट टेक्स मी अराउंड 10 to 15 मिनट्स, मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं, सही है, समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं किसी पाकिस्तानी को गाइड करता हूँ, आई जस्ट नीड 4 to 5 मिनट्स, दैट्स इट। 10 मिनट बहुत कम जाते हैं मेरे पास से यूजर्स, कि मैं उनको 10 मिनट्स लूँ समझाने के लिए। 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ, क्योंकि मैं उनकी मादरी जबान में उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ। इसी तरह जो ये एआई की ऑटोमेशन है, वो इस तरीके से हो जाएगी कि दुनिया में कोई भी कोई जबान बोल रहा है, जैसे अभी हमारी टर्किश की डबिंग चल रही है, मैं आई वाज रीडिंग ऑन द ग्रुप्स ऑफ अ कंपनी इंटरनल के, टर्किश की डबिंग चल रही है, तो टर्किश जबान में हमारे कोर्सेज मौजूद होंगे। ठीक है, मल्टीपल, क्योंकि हमारा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल हमारे पास चीजें होंगी, तो उसमें होगा ये कि टर्किश चीजें भी हम जो टर्की के लोग हैं, हम उनको भी एजुकेट करेंगे। सही है, मल्टीपल डोमेन से हमारे पास लोग आ रहे हैं दुनिया से। ठीक है, अभी हमारे पास इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास जाबिर इज फ्रॉम इटली, राइट नाउ सीईओ सपोर्टेड हिम एंड ही गॉट अ गुड जॉब, और वो आईटी में उनकी जॉब भी लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह इज वर्किंग एंड ही इज अ कन्वर्टेड मुस्लिम। एक जाबिर हैं मुझे उनका नाम तो सही नहीं पता, मोहम्मद फैजल साहब ने गॉट कन्वर्टेड, और अल्हम्दुलिल्लाह इज वर्किंग वाइल सिटिंग इनसाइड इटली। वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कन्वर्टेड मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक उनका बड़ा साथ दे रहा है। चलें फैजल साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आप लास्ट में मुझे एक क्वेश्चन, मुझे एक जी और जी दीजिएगा। जी जी। मेरी बेटी अभी 9th में है। मुझे अगर उसको नाफे से स्टार्ट करना है तो कौन सी इसकी, इंटर के बाद स्टार्ट करूं या 10th के बाद स्टार्ट करूं? सर आप स्टार्ट उसको अभी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी का? ग्रेट। तो उसके आप लिए उसको क्या रिकमेंडेशन है? शी इज देखिए, कोई जस्ट लिमिटेशन नहीं है, मैं 14 तो इयर्स। आप मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। एक फराज साहब है केपीके से, उनका साहब ज्यादा ही पढ़ रहे हैं और वो खुद भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। वो खुद इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनका बेटा हाफिज कुरान है, और उनकी बेटी भी हाफिज कुरान है। कह रहा है कि मैं बस दो कोर्सेज लेके पढ़ रहा हूँ, बेटी भी पढ़ लेगी, मैं भी और मेरा बेटा भी। दो उन्होंने चले, खरीदी थैंक तो एक वो बच्ची को रिवाइज करा रही थी ना, वो छोटी है बच्ची। थैंक जी, थैंक यू। तो चलिए सर, और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें काम आपसे बात करने की। थैंक यू जी सो जी, मच, सो नाइस। इंशाल्लाह। फैसल साहब इसको एंड करेंगे इंशाल्लाह, अजान भी हो रही है, नमाज का टाइम भी जी हो बिल्कुल। जाता है। तो अगर जी। किसी और के कुछ सवालात हैं तो वो पूछ सकते हैं, नहीं है तो सेशन को अख्ताम करते हैं। मैं अपनी चीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि जिन लोगों के एनआईसीज हमारे पास मौजूद नहीं है, उनकी पेमेंट हॉल्ट की तरफ है। ठीक है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एनआईसीज जो हैं मुझे ईमेल कर दें, हमजा डॉट जमाल विद देयर बैंक नेम और उनका आईबीएन नंबर। ठीक है, सो वी कैन प्रोसेस देयर पेमेंट एस ए पी एज सुन एज पॉसिबल। हमजा डॉट जमाल एट द रेट अलाफी डॉट कॉम। माई व्हाट्सएप नंबर है 03206045 383। ठीक है, 9 to 5 की टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की, मंडे टू सैटरडे इंशाल्लाह। यहीं पर इस सेशन को एंड करेंगे। अगर किसी के कोई सवाल है तो वो चैट में हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। आई गेस एवरी वन इज बिजी टूडे,
किसी का कोई सवाल नहीं है, लोग ज्यादा मुस्तफीद हो गए सेशन से जब ये सवाल नहीं पूछ रहे। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन।